जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर ने हम सभी लोगों को बीते समय में संभाला और ये सुंदर सा अवसर दिया है। आज का पाक और पवित्र दिन में हम सभी लोग एकत्रित होकर प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। जहाँ कहीं भी हम इकट्ठे होकर, चाहे वो परिवार में हो, चाहे हम भवन जा सकते हैं, और कहीं भी परमेश्वर के नाम की आराधना स्तुति हो रही है तो हम संगति करें और परमेश्वर से हम बात करें वचन के माध्यम से, और हर एक पल प्रभु को हम धन्यवाद दें। कभी भी हम धन्यवाद देना ना भूलें, क्योंकि ये तमाम अवसर हमें जो मिलते हैं प्रभु से संगति करने के लिए प्रियो, वो परमेश्वर की ओर से ही हमें मिलते हैं। सो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। और आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे प्रियो। पहला राजा उसका 10 अध्याय में 6 पद से लेकर 9 पद तक पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वो सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से ये न देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति न की, परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। प्रियो, इससे पहले हम सुलेमान राजा के सुपन के बारे में सुन चुके हैं, और आप पहला राजा उसका 6 अध्याय पूरा अपने अपने घरों में पढ़ सकते हैं। और मैंने ये जो वचन पढ़ा है ये पहला राजा 10 अध्याय 1 पद से लेकर 9 पद तक है। यहाँ पर पहले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने राजा सुलेमान को सुपन के द्वारा दर्शन दिया, सुपन दिखाया और दर्शन में उसे बताया कि तुझे क्या चाहिए मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। ये करके आज हम देखेंगे कि सुलेमान ने किस प्रकार महान काम किए, और उसकी चर्चा सुनकर शिबा की रानी सुलेमान राजा से मिलने के लिए आई, उसकी बुद्धि की चर्चा सुनकर। हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा दाऊद की एक बड़ी इच्छा थी जिसे वो पूरा नहीं कर पाया। यह इच्छा यरूशलेम में परमेश्वर के लिए मंदिर बनाने की थी। वाचा का संदूक एक बड़े तंबू में रखा गया था जो परमेश्वर की उपस्थिति का तंबू के नाम से जाना जाता था। इस तंबू में इजरायलियों ने उस समय परमेश्वर की आराधना की थी जब वे कनान की ओर आगे बढ़ते हुए जंगलों से होकर गुजर रहे थे। वह तंबू अब शीलोह नामक उस स्थान पर था जहां शमूएल ने परमेश्वर की आवाज सुनी थी। दाऊद वाचा के संदूक को तंबू से निकालकर यरूशलेम ले गया था। दाऊद ये जानता था कि परमेश्वर की आराधना के लिए तंबू एक उत्तम स्थान नहीं है, इसलिए उसने मंदिर बनाने के लिए यरूशलेम में सबसे अच्छी भूमि खरीद ली थी। वह भवन में लगने वाली वस्तुओं को इकट्ठा करने लगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि वह निर्माण के कार्य को अपने पुत्र सुलेमान के लिए छोड़ दे। राजा सुलेमान ने सोर के राजा हीराम के साथ एक समझौता किया
उसे मंदिर के लिए देवदार, अच्छी लकड़ियां और कारीगरों को देना था। उसके बदले उसने राजा हिराम को प्रतिवर्ष टनों गेहूं और जैतून के तेल की कई पीपे दिए। राजा सुलेमान द्वारा हजारों लोगों पर इस बात के लिए दबाव डाला गया कि वे मंदिर के लिए पत्थर के बड़े टुकड़ों और लकड़ियों को काट कर लाएं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, अपने राज्यकाल के चौथे वर्ष में सुलेमान ने मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। मंदिर के लिए उपयोग में आने वाले पत्थरों को सावधानी पूर्वक खान में ही काटा गया था। मंदिर की भीतरी दीवारें फर्श से लेकर छत तक देवदार की लकड़ियों से ढापी गई थी। फर्श देवदार की लकड़ी से बना था। मंदिर के पिछले भाग में एक भीतरी कमरा बनाया गया था। वाचा के संदूक को वहां पर रखा जाना था। भीतरी कमरे के बड़े द्वार पर सोने की जंजीरें डाली गई थीं। वह सोने से भी ढांपा हुआ था। मंदिर की सारी भीतरी दीवारें और महापवित्र स्थान में स्थित वेदी सोने से मढ़ी हुई थी। अंत में सुलेमान ने ठीक अपनी योजना के अनुसार मंदिर के निर्माण के कार्य को पूरा किया। इस मंदिर के निर्माण में 7 वर्ष लगे। प्रियो, हम देखते हैं कि किस प्रकार से राजा दाऊद की ये इच्छा थी कि परमेश्वर के लिए एक भवन बनाया जाए। सुलेमान के द्वारा ये पूरा भवन 7 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। प्रियो, आगे हम देखते हैं कि राजा सुलेमान की बुद्धिमानी की चर्चा सुनकर शिबा की रानी राजा से मिलने को आई थी। शिबा की रानी ने सुलेमान की प्रसिद्धि को सुना। वह एक लंबी यात्रा करते हुए यरूशलेम पहुंची ताकि सुलेमान से वो कठिन प्रश्नों के उत्तरों को पा सके। वो अपने साथ बड़ी संख्या में दासों को लेकर आई। उसके पास सुगंधित द्रव्यों, आभूषणों और बहुत सोने से लदे हुए ऊंट थे। उसने सुलेमान से कई प्रश्न पूछे। सुलेमान ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उसके लिए कोई भी प्रश्न कठिन नहीं था। शिबा की रानी ने यह जान लिया कि सुलेमान कितना बुद्धिमान है। उसने उसके द्वारा बनाए गए स्थानों को देखा। उसने खाने पीने की उन भोजन वस्तुओं को देखा जो उसकी मेज पर परोसी जाती थी। उसने उन घरों को देखा जिनमें सुलेमान के अधीन काम करने वाले अधिकारी रहा करते थे। वो बड़ी संख्या में ऐसे दासों को देखकर चकित थी जो एक ही तरह के विशेष वस्त्र पहना करते थे। वह मंदिर में होने वाली आराधना सभा को देखकर भी चकित थी। शिबा की रानी ने जो कुछ भी राजभवन और मंदिर में देखा था, उसे देखकर वो बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुई। प्रियो, सब कुछ देखने के बाद, सारे प्रश्न पूछने के बाद वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई, इसलिए कि उसकी बुद्धि की चर्चा उसने सुनी थी और वो सुनकर देखने के लिए आई क्या वाकई ये सच है। और जब सब कुछ देखा, राजा के द्वारा सारे प्रश्नों का उसे उत्तर भी मिला, क्योंकि परमेश्वर ने राजा सुलेमान को बुद्धि की भरपूरी दी थी। जब परमेश्वर ने सुलेमान से पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तू मांग, मैं दूंगा, तो राजा सुलेमान ने परमेश्वर से दुनिया का राज्य, दुनिया का वैभव, दुनिया की धन दौलत नहीं मांगी। प्रियो, राजा सुलेमान ने मांगी परमेश्वर से बुद्धि। बुद्धि क्यों मांगी? बुद्धि उसने इसलिए मांगी कि इतना बड़ा कार्य उसे सौंपा गया था।
अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, ताकि जो भी उसका पिता कार्य भली भांति संभाल रहा था वो भी उसी प्रकार से संभाल सके। सो प्रियो, परमेश्वर ने राजा सुलेमान को बुद्धि, बहुतेरी बुद्धि दी। ऐसी बुद्धि न कभी किसी को मिली, ऐसा वचन बताता है, और न कभी मिलेगी। प्रियो, इन सब बातों को देखकर जब शीबा की रानी चकित हुई, उसने राजा से कहा, मैंने अपने देश में जो कुछ भी तेरे और तेरी बुद्धिमानी के बारे में सुना था वो सच है, परंतु पहले मैं विश्वास नहीं कर पाई जब तक कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देख लिया। तेरी बुद्धिमानी और तेरी संपत्ति उससे कहीं बढ़कर है। जितना मुझे बताया गया था, तेरी पत्नियां कितनी भाग्यशाली हैं, तेरे सेवक कितने धन्य हैं जो सदा बुद्धिमत्ता से भरी तेरी बातों को सुन सकते हैं। तेरे प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। उसने भी परमेश्वर की महिमा की, क्या कहकर? तेरे प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। उसने तुझे इज़राइल का राजा बनाकर इस बात को प्रकट कर दिया है कि वो तुझसे कितना प्रसन्न है। इज़राइल के लिए अपने अनंत प्रेम के कारण ही उसने तुझे उनका अधिकारी बनाया है। हाँ प्रियो, परमेश्वर बहुत दयावान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है। आज हम यदि परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान और समझ मांगेंगे तो प्रभु हमें भी देगा, ताकि हम इस संसार में रहते हुए भली भांति पहचान सकें क्या सत्य है और क्या असत्य है। आज संसार में इस बात को पहचानना बहुत जरूरी है प्रियो, कि कौन सा व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है और कौन सा व्यक्ति संसार की ओर से है। हम इन तमाम वचनों को जब पढ़ते हैं प्रियो, तो इनसे हम इस बात पर गौर करें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, हमें क्या करना है परमेश्वर के लिए। सो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आत्मिक उन्नति को लेकर आए, आप वचनों को भली भांति सुन पाएं, समझ पाएं और वचनों को अपने जीवन में प्रयोग कर पाएं। प्रियो, हमें बहुत आवश्यक है इस समय में परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए। सो सुबह और शाम आप परमेश्वर को धन्यवाद देना ना भूलें। वचन के माध्यम से परमेश्वर से बात करें, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें भरपूरी से हों, आपके परिवार में हो, आपके कार्य के क्षेत्र में हो, और नित्य प्रतिदिन आप परमेश्वर में बढ़ते जाएं, ताकि आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, सम्मान मिले, आदर मिले। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जय हो। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, जिसने हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि हम वचन के माध्यम से एक दूसरे से बात करें। पिता, अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इन तमाम वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें प्रभु, ताकि उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम आगे बढ़ने पाएं, हमारी आत्मिक उन्नति हो और परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान की भरपूरी दें, ताकि इस संसार में रहते हुए प्रभु हम सत्य और असत्य को पहचान सकें। हमारे जीवन के लिए क्या सही है, क्या गलत है, इस बात की परख हम कर सकें। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे सभी भाई बहनों पर हो। खुदाबंद, आपसे मेरी विनती है
आज का पूरा दिन अपने लहू में आप छिपा कर रखें। हमारे किसी भी भाई को, किसी भी बहन को कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी संकट, कोई भी शैतान की ताकत प्रभु कभी भी विचलित ना करने पाए, क्योंकि परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों पर ऐसी समस्याएं आती हैं, लेकिन धन्य वो लोग हैं जो इन समस्याओं का सामना करते हैं, इन चुनौतियों का सामना करते हैं और शैतान पर जय प्राप्त करते हैं। क्योंकि शैतान की युक्तियां, वो दिन रात यही युक्तियां बनाता है कि परमेश्वर के लोगों को किस तरह से परेशान करें, किस तरह से दुख दें, किस तरह से तकलीफें दें। आपसे मेरी विनती है परमेश्वर हमारे सभी भाई बहनों को अपने लहू में रखें छिपाकर, और शैतान की हर एक योजना का यीशु प्रभु के नाम में नाश होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम में शक्ति है, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। हर एक आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।